नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे हिंदी का गद्य खंड। हाँ, गद्य खंड में हिंदी का आज हम लोग देखेंगे पाठ, उनके लेखक का नाम, उनका जन्म, उनका निधन और ये जो पाठ है ये पाठ कौन सी विद्या है, मतलब निबंध है, भाषण है, क्या है, आज हम सब देखेंगे बढ़िया से। ठीक है। और इसमें से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है ना। उनका निधन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, इस पाठ के राइटर का नाम क्या है, ये पाठ की कौन सी विद्या है, आज सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आपका पहला है बातचीत। हाँ, बातचीत के राइटर का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है जी? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में और इनका निधन हुआ था 22 जुलाई 1914। और ये जो आपका पाठ है ये कौन सा विद्या है, तो ये निबंध है। आपसे कोई पूछेंगे कि बातचीत क्या है तो आप बोलेंगे निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए अगला है उसने कहा था। उसने कहा था कि राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और ये मरे थे कब, इनका निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 में। और ये जो है ये कहानी है। आपसे कोई पूछेगा उसने कहा था क्या है, तो कहानी है। क्या है? कहानी है। चलिए, जो कि आपको सुनानी है। अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, इसके राइटर का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में और कब इनका निधन हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1979 में। और ये जो है भाषण है, ये आपका पाठ क्या है, संपूर्ण क्रांति, तो भाषण है, भाषण है। ठीक है। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है ये लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में और इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। और ये जो पाठ है आपका निबंध है। ये भी क्या है? निबंध है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए अगला है रोज। रोज के राइटर का नाम है सच्चिदानंद। एक मिनट, यहाँ पर सच्चिदा दा होगा। ठीक है। दा सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। तो आप लोग ठीक से कर लेंगे। सच्ची द कर दा यहाँ लिखिए आनंद। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। ठीक है। और ये इनका निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में। और ये भी एक कहानी है। रोज क्या है? रोज क्या है? रोज कहानी है। रोज कहानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इसके राइटर का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। इनका निधन हुआ था 23 मार्च 1931 में। और ये जो है पत्र लेखन है। ये क्या है? कहानी है, भाषण है, क्या है? पत्र लेखन है। ठीक है। अगला आपका है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के राइटर का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में और ये मरे थे आपको 14 मई 1978 में। और ये भी आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के राइटर का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश, जिनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में और इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1972 में। और ये जो है पाठ एकांकी है। ये क्या है? एग्जाम में खूब पूछता है क्या है, तो एकांकी है। अगला है आपका प्रगीत और समाज, जिसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। नामवर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में। और इनका निधन मतलब मेंशन नहीं किया गया है बुक में, सिर्फ इनका जन्म है ना। ये कब मरे थे ये आपका मेंशन नहीं है बुक में।
और ये क्या है, निबंध है, ये भी क्या है, निबंध है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला है जूठन। जूठन के राइटर का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1950 में और इनका भी निधन नहीं दिया गया है। और ये क्या है, आत्मकथा है। जूठन क्या है, जूठन क्या है, आत्मकथा है जूठन। नेक्स्ट आपका है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके राइटर का नाम है मलयज। क्या नाम है, मलयज। और इनका जन्म हुआ था 1935 में। इसमें डेट नहीं दिया गया है जन्म में। हाँ, इनका निधन हुआ था, इसमें डेट है 26 अप्रैल 1982। और ये आपका डायरी है। क्या है, डायरी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है, देखेंगे प्लीज, त्रिक्ष। त्रिक्ष के राइटर का नाम है उदय प्रकाश और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में। ठीक है, और इनका भी निधन नहीं दिया गया है। और ये भी एक कहानी है। त्रिक्ष क्या है, त्रिक्ष क्या है, कहानी है। चलिए अगला है शिक्षा। शिक्षा के राइटर का नाम है जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 में और इनका निधन हुआ था 7 फरवरी 1986 में। और ये आपका संभाषण है। क्या है, संभाषण है। तो इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। ये पाठ के लेखक का नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, और ये पाठ की कौन सी विद्या है, बार बार पूछता है। डेली अगर आप 2 गो भी अगर याद करते हैं, 2 गो मात्र, ज्यादा नहीं, 2-3 महीना भी एग्जाम का बाकी है भी आपका। ठीक है, 2 ही आप याद करेंगे, बहुत है। ठीक है, 2 में आप इसको राइटर का नाम याद कर लीजिए, इनका जन्म, निधन और फिर निबंध क्या है उसको देख लीजिए। डेली 2 को याद करिए, कोई बड़ा बात नहीं याद करना है। ठीक है, तो ऐसे पढ़िएगा, एक टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो भी वीडियो पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स का, एक ही दिन बैठ के अब पूरा वीडियो का आप एक दिन में लिख लेंगे और डेली आप नहीं लिख रहे हैं और एक दिन बैठकर पूरा लिख लीजिएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। डेली आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री पढ़ना होगा, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप ये सब चीज़ कंप्लीट कीजिए ना, क्या दिक्कत है। छुट्टी है, छुट्टी में 10 मिनट पढ़ लीजिए, 10 मिनट लिखिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको उस घड़ी क्या होगा, इजी लगेगा। अब उस घड़ी जो देंगे समरी, कहानी का ये सब वगैरह, क्वेश्चन आंसर, तो उस घड़ी याद करेंगे। अभी तो टाइम का यूज में ले आएंगे, टाइम जब बचा हुआ आपके पास उसको यूज में लाएंगे, कि छुट्टी अभी बहुत होने वाला है पर्व का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जरा सा भी नहीं पढ़ेंगे ना तो पढ़ा हुआ भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो फिर याद क्या रखिएगा। और एग्जाम को फोकस करना हम लोग को है। ठीक है, तो इसलिए डेली जाएगा, आप डेली न्यू कॉपी बनाकर उसको डेली लिखिए और नोट करिए उसको। कोई बड़ा बात नहीं एग्जाम का, हम तो कहते रहे हैं, इसी में से पूछता है ज़्यादा आप लोग को। ठीक है, ये हुआ, इनका मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब बार बार पूछता है। हम सब का वीडियो बनाएंगे, घबराना नहीं है आपको। बस ये जान लीजिए, आपका जो चैनल, मेरा जो है चैनल, इसी पे आपको सब चीज़ आएगा। ठीक है, टोटल चीज़ आएगा। ठीक है, और आप लोग बहुत कंजूस हैं, पूछिए क्यों। वीडियो आप देख रहे हैं, लाइक आप नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। उससे क्या होगा, एनर्जी मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप लाइक किए, हमको पता चला, चलिए वीडियो मेरा आप देखें, आपको पसंद आया। होता क्या है कि व्यू हो जाता है 100 व्यू हो जाता है, लेकिन लाइक होता है 10, 15, 20, मज़ा नहीं आता उस समय। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और ये गारंटी है मेरा, है ना, चैलेंज कहिए, है ना, वादे नहीं करते हैं, चैलेंज करते हैं। ठीक है, आप बढ़िया से लिखिए इसको कॉपी में, बढ़िया से इसको याद करिए, है ना। इंग्लिश का ही बनेगा, हिंदी का ही बनेगा, और हम चैलेंज कर रहे हैं 80 से आपका मार्क्स ऊपर आएगा। 90 ले आइए, 92 ले आइए। ठीक है, हाँ 80 से ऊपर आएगा। इतना मेहनत करिए, तो नहीं मेहनत करिएगा तो 70, 60 पर सिमट जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश में 60 है, 70 है, उससे क्या होने वाला है, 80 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो खाली कहने से नहीं होता है ना। आप वीडियो के लिए, वीडियो बन रहा है आपके पास, वीडियो पहुंच रहा है आपके पास, उसको लिखिए, उसको थोड़ा सा याद कीजिए, है ना, फोकस कीजिए पढ़ाई पर, हम तो ये कहेंगे। ठीक है, तो फोकस करना नहीं भूलेंगे आज से, अभी से, है ना। इसको लिखिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।